हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग हब में। आज हम लाए हैं आपके लिए राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप हमें बताइएगा कितने प्रश्नों के आंसर आपने सही किए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 19वीं सदी के अंत से 1947 तक चला एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इस आंदोलन में 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख घटनाएं शामिल थीं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? 1842 के विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को, 1947 के विद्रोह को या फिर 1905 के विद्रोह को? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1857 के विद्रोह को। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? मेरठ, गाजियाबाद, चेन्नई, कोलकाता? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेरठ। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल का फूल, धनुष बाण, कमल और रोटी, लाल झंडी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमल और रोटी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर ने भारत के हीरे के रूप में किसका वर्णन किया? बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू? प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा किसे कहा? बताइएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक समाज सुधारक थे। वे अपने उग्रवादी विचारों और ब्रिटिश सरकार के साथ टकराव के बजाय बातचीत और सुधार की वकालत के लिए जाने जाते थे। गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसने भारत में शिक्षा और सामाजिक कल्याण के विस्तार के लिए काम किया। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू? प्रश्न फिर से देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन को ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भी कहा जाता है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कर्मचारियों को बेहतर वेतन दिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से जानी जाती थी? तीन काठिया पद्धति, रैयतवाड़ी पद्धति, झूम कृषि या फिर नीलकारी? प्रश्न फिर से देख लें, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से जानी जाती थी?
राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीन काठिया पद्धति। चंपारण उत्तरी पश्चिमी बिहार का एक जिला है। 1970 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन देखें, सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते नारा दिया था। इन्हें महामना की उपाधि भी दी गई थी। 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1906 में, 1909 में, 1911 में, 1913 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1911 में। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालो और राज्य करो नीति पर अमल करने का एक हिस्सा था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के खिलाफ मुख्य विरोध प्रदर्शनों में से एक था। बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। इसके बाद में 1947 में भारत के विभाजन के एक हिस्से के रूप में बंगाल का दूसरी बार विभाजन हुआ था। हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्मपंथियों की मांग नहीं थी? पूर्ण स्वराज, स्वदेशी उद्योगों का प्रचार, पूर्ण स्वतंत्रता या फिर संवैधानिक सुधार। क्वेश्चन फिर से देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गर्मपंथियों की मांग नहीं थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक सुधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर के गर्मपंथियों ने मुख्य रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके विपरीत संवैधानिक सुधार गर्मपंथियों की प्राथमिक मांग नहीं थी। गर्मपंथियों ने बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। इन्हीं के तीव्र विरोध के कारण बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, उग्रवादियों का मानना था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक थी। किस लिए? करों में वृद्धि करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ब्रिटिश सरकार को मजबूत करने के लिए या फिर ब्रिटिश शोषण से लड़ने के लिए। क्वेश्चन फिर से देखिए, उग्रवादियों का मानना था कि आर्थिक निर्भरता आवश्यक थी। किस लिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश शोषण से लड़ने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादियों का मानना था कि ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक है। उनका तर्क था कि ब्रिटिश लोगों ने भारत के संसाधनों का शोषण किया और धन के अपवाह सिद्धांत जैसी नीतियों के माध्यम से इनकी संपदा को लूट लिया है, जिसे दादा भाई नौरोजी ने विस्तृत रूप से उजागर किया था। इस शोषण का मुकाबला करने के लिए उग्रवादियों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार और विदेशी उत्पादों, विशेष रूप से ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत भी की थी।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उग्रवादियों का नेता नहीं था? लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन फिर से देखना, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादियों का नेता नहीं था? लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सेवक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उग्रवादी नेताओं में लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय जैसे लोग शामिल थे। मुख्य नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल शामिल थे, जिन्हें सामूहिक रूप से लाल बाल पाल कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किस किस के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? प्रश्न फिर से देखिए, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किस किस के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? महात्मा गांधी और आगा खां, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खां। प्रश्न फिर से देखना, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किस किस के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों लोगों के बीच में 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के एक संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? युगांतर, बंगाली, केसरी, अमृत बाजार। प्रश्न फिर से देखना, कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? युगांतर, बंगाली, केसरी, अमृत बाजार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केसरी। केसरी, ऑप्शन सी केसरी। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित हुई? प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित हुई? 1910 में, 1905 में, 1911 में या फिर 1947 में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1911 में। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1902, 1927, 1942, 1857। साइमन कमीशन भारत कब आया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1927 में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।